हरिओम। सर्वपितृ अमावस्या आने वाले 2 अक्टूबर को पितृपक्ष वाली अमावस्या है। इसको सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। तो नाम से ही देखिए, सर्वपितृ यानी इस तिथि की ऐसी विशेषता है कि इस दिन आप अपने सभी पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरे विस्तार से कि इस दिन आपको क्या क्या करना है। पूरे श्राद्ध पक्ष में यदि आपको अपने पितरों की पुण्यतिथि नहीं पता हो तो आप अमावस्या के दिन उनको श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। इस सर्वपितृ अमावस्या की ऐसी विशेष महिमा है, इससे आप सभी को तृप्त कर सकते हैं। अब पितरों की बात चली ही है तो आइए जानते हैं। अमावस्या पर आप गीता जी का 7वें अध्याय का पाठ करना, पितरों के लिए जल देना, उनके अंदर काला तिल कुशा डाल के, लेकिन हर अमावस्या पर ही क्यों? देखिए, शास्त्रों में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। महाभारत का श्लोक देखिए, पित्रे राज्ञाहनि मासः प्रविभ्यागस्तो पुनः शुक्लोह कर्मचेष्टाभ्यां कृष्णः स्वप्नाय शर्वरी। इसका अर्थ है कि मनुष्य के एक मास में यानी एक महीने में पितरों का एक दिन और रात होता है, यानी शुक्ल पक्ष उनके लिए कामकाज करने के लिए दिन है और कृष्ण पक्ष उनके विश्राम करने का रात है। यानी हमारा एक महीना पितृलोक का एक दिन होता है। जी हाँ, अमावस्या से पूर्णिमा तक पितरों का दिन होता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक पितरों की रात्रि होती है। मनुस्मृति और विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, इसे जैसे सुबह होता है तो नाश्ता करते हैं, ऐसे ही पितरों को हर अमावस्या पर तर्पण करना चाहिए, जिससे वे तृप्त और संतुष्ट होते हैं। सरल भाषा में इसे समझे कि यदि अमावस्या पर आप अपने पितरों के लिए तर्पण आदि कर्म करते हैं तो उनके आप सुबह सुबह ही तृप्त कर देते हैं, जिससे पितरों का आशीर्वाद एवं अनुकंपा उस सद्गृहस्थ पर सदैव बनी रहती है। फिर उसके घर में लक्ष्मी धनधान्य में उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। उत्तम संतान उसके कुल में जन्म लेते हैं। हमारे शास्त्र में तो आज्ञा है कि नित्य तर्पण करना चाहिए, यानी रोज तर्पण करना चाहिए। यदि रोज तर्पण नहीं कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी तिथियां आती है ना, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विष्णुपदी संक्रांति, फिर बुधवार की अष्टमी, रविवार की सप्तमी, मंगलवार की चतुर्थी, ये सब जो बड़ी बड़ी तिथियां हैं उस पर तर्पण करना चाहिए। यदि इस पर आपको समय नहीं मिले, आप अमावस्या के बिना भूले हुए तर्पण जरूर करें। अमावस्या पर आपको जरूर तर्पण करना चाहिए। कोई कितना भी दुखी हो, दरिद्रता से उसने घेर रखा हो, हर जगह से उसे निराशा हाथ लगती हो, वो व्यक्ति बस अमावस्या को तर्पण करे, पितरों के लिए गीता जी का 7वां अध्याय पाठ पढ़े, पितरों के लिए कुछ दान करें, उसकी समस्त परेशानियां और दुख चुटकियों में गायब होते हैं। अब आते हैं हमको विशेष क्या करना है। सर्वपितृ अमावस्या पर तो सबसे पहले आप हो सके तो श्राद्ध कीजिए। उस दिन पिंडदान सहित, जी हाँ, श्राद्ध मतलब पिंडदान और तर्पण दोनों होता है, दोनों मिलाकर आप करिए। यदि यहाँ आपसे संभव नहीं हो तो मैंने जो तर्पण बताया है
आपको जिस तरह से विधि से सरलता से आप उस प्रकार भी कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण हो अपने पूजन में तर्पण में बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि आप इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि आप ना श्राद्ध कर पा रहे हैं ना आपको तर्पण करने का समय है, तो आप इस स्थिति में केवल गाय को भी हरा चारा खिला सकते हैं। ब्राह्मण और गरीबों को कुछ दान करना चाहिए, लेकिन दान में काला तिल जरूर होना चाहिए, तब इसे पितरों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। मैं तो कहूँगा सर्वपितृ अमावस्या वर्ष में एक ही बार आती है, तो आप इस दिन भले दुकान काम से छुट्टी ले लेना, लेकिन ये वाला दिन आप मत खोना। सर्वपितृ अमावस्या जरूर आप तर्पण या श्राद्ध कर लेना। देखिए, श्राद्ध करेंगे समय ज़्यादा लगता है। जो मैंने तर्पण की विधि बताई है केवल 15 मिनट लगेगा। वो आपको कुतब काल में ही करना है। कुतब काल मैंने बताया था कि 11:40 से 12:25 के बीच में होता है, तो इसमें आप एक कर्म कर लेना। अब देखिए, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना। कोई लोग बोलेंगे कि हम शाम को कर सकते हैं क्या? तो नहीं। स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, इन सभी शास्त्रों की बात मैं बताता हूँ। शाम का समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शाम का समय राक्षसी वेला नाम से प्रसिद्ध है। और देखिए, शाम का समय है ही है, इसमें श्राद्ध नहीं किया जाता है। चतुर्दशी को भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी अमावस्या के दिन एक दिन पहले आता है। इस वर्ष 1 अक्टूबर को है चतुर्दशी का श्राद्ध। यदि आप लोग इस दिन श्राद्ध करते हैं ना, तो इसके प्रभाव से आपके घर कुल खानदान निंदित संतान पैदा होती है। जी हाँ, बिल्कुल विकृत संतान पैदा होती हैं, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, शराब और कबाबों में ही लगा रहेगा, जो माता पिता का आदर नहीं करेगा, गुरुजनों का आदर नहीं करेगा। ऐसे संतान उत्पन्न होते हैं। इस शास्त्र की बात मैं बता रहा हूँ, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण और महाभारत। परंतु जिसके पितर युद्ध में शस्त्र से मारे गए हैं, वे चतुर्दशी को श्राद्ध करें तो उनकी प्रसन्नता मिलती है। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है, इसीलिए चतुर्दशी का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे घर में, हमारे घर खानदान का बालक फौज में है, तो यदि वह मारा गया हो युद्ध में, तो आप उसके लिए जरूर श्राद्ध करिएगा। बाकी अन्य पितरों के लिए आपको नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चतुर्दशी को यदि आप तर्पण करते हैं, जैसे हम लोग रोज करते हैं ना तर्पण, तो चतुर्दशी को यदि आप तर्पण करते हैं तो आप अपने पितरों के लिए ना करें। देवताओं के लिए, दिव्य मनुष्यों के लिए, दिव्य पितरों के लिए आप लोग करिए, लेकिन अपने पितरों के लिए ना करिए। अपने पितरों के जगह पर आप सैनिकों के लिए, जो भारत के सैनिक हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रह गए हैं, जिनका अस्त्र शस्त्र से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए आप श्राद्ध करें। ये अपनी सेवा हो जाएगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो चतुर्दशी का जिनका श्राद्ध पड़ता हो, जिनके घर में, वे लोग अमावस्या के दिन श्राद्ध करें, यानी 2 अक्टूबर को आपको श्राद्ध करना है। अब आगे हम लोग सुने कि और क्या करना है।
स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति अमावस्या के दूसरों का अन्न खाता है उसके महीने भर का पुण्य उस अन्न के स्वामी यानी अन्नदाता को मिल जाता है। देखिए, माता पिता का घर, ससुराल का घर, मामा का घर यानी ननिहाल हो, अपनी भाई बहन का घर हो तो इसमें आप भोजन कर सकते हैं, खा सकते हैं। वो दूसरों का घर माना नहीं जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन फूल पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन एक बात और है कि पितरों को तुलसी जी बड़ी प्रिय है, इसलिए तर्पण में तुलसी डाली जाती है। श्राद्ध में तुलसी जी का भरपूर उपयोग किया जाता है, तो आप तुलसी पत्र पहले ही एक दिन तोड़ना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में मंगलवार को भी तुलसी तोड़ना मना है। जिनको लगे आप मंगलवार को तोड़ सकते हैं अथवा तो सोमवार को ही आप तोड़कर रखें, कोई बात नहीं, आप मंगलवार को भी आप इस कर्म के लिए तोड़ सकते हैं, लेकिन अमावस्या को नहीं तोड़ सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप मान लीजिए कि ये वीडियो आप लोग लेट अथवा तो आप भूल गए तोड़ना अमावस्या के दिन। कैसे तुलसी पत्र मिले? हमें तो कहीं भी चढ़ाई हुई तुलसी पत्र होना, किसी भी मंदिर में या तो पूजा स्थान में ही अपने तुलसी जी चढ़ा रखी हो तो उस तुलसी जी का आप लोग उपयोग बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अथवा तो गमले के आसपास जहाँ तुलसी जी लगी हो गई, गिरा हुआ तुलसी या सूखा पत्ता भी आप तुलसी जी का उपयोग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और आपातकालीन स्थिति में एक बात बताऊं आपको, तुलसी माला यदि आपके पास होना पूरी माला पहनी हुई नहीं तो भी आप उसको भी तर्पण के पात्र में डालकर आपातकाल में उपयोग कर सकते हैं। मैं पहले आपको सर्वपितृ श्राद्ध दिन संदेश दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग पहले ही तैयारी कर ले। देखिए, इस दिन में हर अमावस्या पर आपको हवन करना चाहिए और इस पितृपक्ष वाली अमावस्या पर तो हवन जरूर करना चाहिए। मैं पहले आपको सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध महिमा संदेश दे रहा हूँ ताकि आप लोग पहले ही तैयारी कर लें। देखिए, इस दिन में हर अमावस्या पर आपको हवन करना चाहिए और इस पितृपक्ष वाली अमावस्या पर तो हवन जरूर करना चाहिए। हवन की सामग्री है काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, देशी कपूर, गुगल, गुड़, गोबर का खंडा। ये गोबर का खंडा केवल आपको हवन जलाने के लिए, बाकी सब सामग्री आप एक में मिक्स कर देना। गोबर का कंडा जला लेना हवन कुंड में, और ये जो मिश्रण मैंने बताया है इससे आपको आहुतियाँ देनी है। आहुति के लिए मंत्र देख लीजिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। ये 5 मंत्र है। एक एक मंत्र की आपको 11-11 आहुतियाँ देनी है। तो कैसे देंगे? ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा इस प्रकार पहला मंत्र देकर आहुति दे। ऐसे ही 5 मंत्रों को 11-11 बार बोलकर आपको आहुति देने हैं। बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको इसके
आपके कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सहज में ही खुशहाली बनी रहेगी। धन धान्य से फलित फूलित होंगे। मैं फिर से कहूँगा, आप इस विधि को भूलना मत। जोर देकर कह रहा हूँ, आप मत भूलना। पूनम से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष रहता है, तो इन दिनों में हमको श्रीमद् भागवत का 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए और उसका पुण्य अपने पितरों का अर्पण करना चाहिए। पाठ करते समय तांबे का लोटा में जल ले लीजिए, उसमें काला तिल और जौ एक एक चुटकी डाल दीजिए। पाठ पूरा होने के बाद जल सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिए और मंत्र बोलिए, ओम पितृदेवताभ्यो नमः।